श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता छठवां अध्याय तथा शिव तत्व ज्ञान। मुनि बोले, यह तो आपने पशु और पास का उदाहरण दिया, यह विलक्षण बात आपने कही है। इसका पति कौन है? वायु ने उत्तर दिया, हाँ, यह एक अत्यंत ही रमणीय गुणों का आश्रय, विश्वपति, जगतपति, निर्माता और पशुपास विमोचक भी हैं, जिसके बिना भला इस जगत की ऐसी सृष्टि कैसे हो सकती है। परंतु उसे कुछ करते हुए किसी ने देखा नहीं है, किसी कर्ता के बिना यह हुआ भी नहीं है। इसके सारे कार्य अव्यय हैं रूप से हैं। तब जैसे यह सारा जगत कर्ता वाला है, वह सावयव कार्यत्व घर के समान है, ऐसे ही कार्य का कर्तृत्वपन ईश्वर में है, पासु और पास में एवं जीव और कर्म में नहीं है। जैसे अंधे को ज्ञान होता है, वह दूसरों के सहारे चलता है, स्वयं नहीं, ऐसे ही जीव का कर्तापन है, वह अनेक प्रेरक आत्मा को पृथक मानकर उस ईश्वर से अनुग्रहित हो जाता है और तब वही अमृत होता है। तथा वह पशु और पति का सत्वत अंतर समझता है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी उसे जानकर योनि मुक्त होते हैं। अक्षर अक्षर मिलकर ही व्यक्त अव्यक्त होते हैं और वही भव बंधन काटने वाला ईश्वर है, जिसके भोक्ता, योग और प्रेरक तीन रूप हैं। इससे भिन्न और कुछ नहीं है। जैसे तिलों में तेल, दूध में घृत, स्रोत में जल और अरण्य में अग्नि, वैसे ही अपनी आत्मा में परमात्मा विलक्षण रूप में स्थित है, जो सत्य और तप युक्त होने से दिखाई पड़ता है। वह एक ही ईश्वर अपनी शक्तियों से सबको वश में किए हुए स्थित है। वह एक ही रुद्र और दूसरा नहीं। यही सृष्टि का उत्पन्न करता, रक्षक और संहरता है। यह सारा जगत उसी का तेज है, सब उसका मुख है। संसार के भुजा चरण इस विराट पुरुष के भुजा और चरण है। वही एक देवता, स्वर्ग सहित पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला, देवताओं को उत्पन्न और पालन करने वाला, देवताओं में पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता, विश्व उत्पादक और रुद्र नाम से कहा जाता है, जिसे महर्षियों और श्रुतियों ने सबसे अधिक कहा है। उस वेद महान आदित्य वर्णन तम से परे प्रभु को मैं जानता हूँ, जो परमात्मा और जो इस प्रकार कुछ भी नहीं है तथा जिसे सारा जगत पूर्ण है, जो एक वृक्ष के समान स्तब्ध हो स्वर्ग में स्थित है और जिसके संकल्प से ही चराचर जगत होता है, जिससे कि सबके मुख, सिर और ग्रीवा हैं, वही सब प्राणियों में स्थित है और वही सर्वव्यापी भगवान है, जिससे उसे सर्वगत शिव कहते हैं। वही सबको इस प्रकार आवृत कर स्थित, वह सब इंद्रियों और गुणों के अभ्यास रूप है, किंतु इंद्रिय वर्जित है। वह सबके प्रभु, ईशान, सबके शरणदाता और मित्र हैं। वह बिना नेत्र के ही देखते और बिना कान के ही सुनते हैं, जो सबको जानते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता, वही पुराण पुरुष भी कहे जाते हैं, जो सूक्ष्म महान से भी महान, अविनाशी और महेश्वर है। वही सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, जिसे वेद सर्वव्यापी परमात्मा जराहीन पुराण पुरुष और सर्वगामी मानते हैं। जो इस परमात्मा शिव का ध्यान करता है, वह जन्म मरण से छूट जाता है। वही एक फिर अपनी शक्ति से तीनों लोकों का संहार करता है। वही शैवी प्रकृति है, जो विश्व को उत्पन्न करने वाली अनादि कहलाती है, जो रजोगुण से लाल, तत्व से श्वेत और तमोगुण से काले रंग की है। वही अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करती है और जीव जिसे भोगता है वह शयन करता है। इस प्रकार वही अज उसको भोग कर फिर त्याग देता है। यह परमात्मा और जीव दोनों समान आयु के सखा इस देह रूपी वृक्ष पर समान भाव से स्थित, और जिसमें जीव कर्म फल भोगने वाला, इस वृक्ष का फल खाने वाला, और दुरात्मा दूसरा परमात्मा देखने वाला, जब इस संसार रूपी वृक्ष पर यह पुरुष मग्न हो उसके भोगों को भोगता है और मोह में इस प्रकार चिंता करता है, तो अपनी इस माया को देखकर वह पुरुष, जो साक्षात और परम कारण है, ईश्वरीय ज्ञान से शोक रहित हो आनंद हो जाता है। फिर छंद, यज्ञ, कृत और भूत, भविष्य तथा वर्तमान की समस्त माया को प्राप्त हो वह अपनी माया का निर्माण करता है। इस प्रकार माया प्रकृति और मायावी महेश्वर हैं, जो साक्षात भी कहलाते हैं। उन शिव को ऐसा जानकर मनुष्य को शांति प्राप्त करनी चाहिए। वही परमेश्वर सबका काल रूप जगत रक्षक और जगत का स्वामी है। उन्हें जानकर मनुष्य कालपास से मुक्त होता है। घृत परमाणु के समान ही वे शिव जी परम सूक्ष्म हैं। वह सब प्राणियों के भीतर वर्तमान है और जो ऐसा जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा वह परम देव विश्वकर्मा महेश्वर हैं। इस भाव से जो प्राणी उन्हें अपने हृदय में स्थित करके जान लेता है, उसे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वह सब ऐश्वर्यों के इस
विश्व में व्यापक हैं, वह ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, वह देवताओं के भी परम देवता, पतियों के पति भुवनेश्वर हैं। जो इन देव का भजन करते हैं उन्हें और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, उनसे अधिक और उसके समान जगत में कोई नहीं है। उन्हीं की पराशक्ति सर्वत्र सुनाई पड़ती है, उन्हीं में वह ज्ञान, बल और क्रिया है जिससे कि वह विश्व इस प्रकार के आकृतवान है। उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और वह जन्म मल से परे हैं, उसका कोई कारण भी नहीं है। फिर भी वह एक ही सब प्राणियों में गूढ़ता से व्याप्त है। वही सब प्राणियों के अंतरात्मा धर्माध्यक्ष भी कहलाते हैं, जो सब भूतों में वास करने वाले साक्षी चेतन और निर्गुण हैं, जो एक ही शब्द हैं तथा योगियों के वश करता, विश्वात्मा निष्क्रिय रहने वालों के बस करता है, जो एक ही समय में सब जीवों को उनके कर्मानुसार ऐसी प्रजा को उत्पन्न कर देते हैं जैसे कि बीज करता है। जिन्हें मुक्ति से इच्छुक इस प्रकार अपनी आत्मा में देखते हैं, उन महात्मा को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। जो नित्यों को नित्य और चेतना को चेतन करने वाले, एक ही स्वयं कामना रहित होकर भी दूसरों को अनेक कामदायक, और जो सांख्य योग से जानने योग्य कारण स्वरूप जगतपति शिव हैं, ऐसा जानकर जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उन शिव जी ने पहले ब्रह्मा को रचकर उन्हें वेद का उपदेश दिया, और उन शिव जी की शरण हूँ जिनके जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। संन्यास आश्रम का यही पवित्र और पाप नाशक ज्ञान है जो वेदांत में परम गुप्त है, और जो पूर्वकल्प में कहा गया है वह मैंने बड़े भाग्य से ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से सुना था। इस श्रेष्ठ ज्ञान को किसी अशांत पुरुष को न देवें, निःपुत्री और सदाचारहीन अशिष्य को भी न देवें। जो देव गुरु भक्तिपरायण है उन्हीं महात्मा के लिए मैंने यह कहा है, और उन्हीं का इसका प्रकाश होगा, उन्हीं पर इनका प्रकाश होगा। संक्षेपतः जिसका यह आशय भी सुनो कि शिव जी प्रकृति से परे वे पुरुष हैं जो सृष्टि को प्रकट करते और समय पर संहार करते हैं। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय काल महत्व। मुनि बोले, तब क्या काल ही से सब उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं, और काल का नाश कभी नहीं होता? जब समस्त विश्व का समाहित होना, फिर उत्पन्न होना, फिर उस उत्पत्ति का प्रलय होना चक्रवत है, तथा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवता भी जिस नियम को टाल नहीं सकते, जो कालभूत भविष्य और वर्तमान का भी विभाग कर प्रजा का जराग्रस्त करता है, क्या वह इतना स्वच्छंद है कि इतनी भयंकरता का व्यवहार करता है? हे भगवान, कहिए वह काल कौन है? कौन सी वस्तु है? वह किसके बस में है और कौन इसके बस में है? वायु ने कहा, कला काष्ठा निमेष और कलाओं की वृद्धि ही शरीर का काल का शरीर है, और कलात्मक ही महेश्वर का परम तेज है, जिसे चराचर स्थावर जंगम कोई लांघ नहीं सकता, क्योंकि विश्व नियामक ईश्वर का वही बल है जिसकी अंशमयी शक्ति उस कलात्मक महात्मा से निकलकर इसी प्रकार उसमें प्रविष्ट हो गई जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण काल के बस में संसार है, और काल शिव को छोड़ किसी के बस में नहीं है, क्योंकि शिव जी काल के बस में नहीं है। उस काल में शिव का ही तेज समाया हुआ है। काल मर्यादा को मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह महत्व से भी परे, चाहे कोई कैसी भी बुद्धिमानी क्यों न करे, परंतु काल को अन्यथा नहीं कर सकते। काल कर्म कोई नहीं मिटा नहीं सकता। कोई इंद्रिय जीत भले ही हो जाए, आयुर्वेद और रसायन का ज्ञाता भले वैद्य भले ही हो जाए, परंतु मित को नहीं हटा सकता, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। लक्ष्मी के रूप और शील आदि से भी उसका विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह बलात् कुछ और ही करता है। अप्रिय प्रिय ऐसी सभी चिंतनीय वस्तुओं का संयोग वियोग कराने वाला वही है। किसी को सुखी और किसी को दुखी करना यह काल ही का भाव है, और उसकी गति को कोई नहीं जानता। युवा को वृद्ध करना, बली को निर्बल करना, लक्ष्मीवान को लक्ष्मीहीन करना, यह सब काल के ही विचित्र गति है। काल के आगे कोई चतुराई नहीं चलती, वह सबको रोक देता है। जिसके आगे जाति बल और शील सभी व्यर्थ है। मनोहर गति वाद्यों में और अंत में पराये का अन्न खाने में भी काल सर्वदा व्यवहत होता है। अकाल हो तो अच्छी से अच्छी रसायन औषधि भी व्यर्थ हो जाती है, और काल पर दी हुई सिद्धिदायक और शीघ्र सुखद होती है। प्राणी का जन्म मरण काल पर ही निर्भर है, बिना उसके पुष्ट नहीं होता। बिना
काल के सुख दुख नहीं, अकालिक कोई वस्तु नहीं होती। शीतल वायु चलना, मेघों की वर्षा तथा उष्मा की शांति काल से ही होती है। सफलता, उत्पत्ति और कृषि कर्म सब काल से ही होते हैं, नष्ट होते हैं, और काल से ही श्लोकों के जीव संजीवित होते हैं। और इसे इस प्रकार जानता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। शिव जी परमात्मा है, इनमें न काल है, न बंधन, न मुक्ति, न वह प्रकृति है, न पुरुष, वह विश्वरूप भी नहीं है। अतएव ऐसे विचित्र रूप शिव जी परमात्मा पुरुष शिव के लिए नमस्कार है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय त्रिदेवों का काल प्रभाव। मुनि बोले, तब इस काल की आयु का प्रमाण क्या कहा जाए? इस काल रूप की परम अवधि की संख्या कितनी है? वायु ने कहा, इसका पहला मान निमिष मात्र है, इसकी सीमा शांत से परे है। पालक लगना निमेष है, परंतु निमेष की काष्ठा 30 काष्ठा की, एक काल 30 कला और एक मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन रात प्रत्यक्ष है। इसी तरह इसी 30 दिन रात का 2 पल और 2 पक्ष का एक मास होता है। पितरों का कृष्ण पक्ष रात्रि और शुक्ल पक्ष दिन होता है। 6 महीने का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है। शास्त्र का यही निश्चय है। दक्षिणायन को रात्रि और उत्तरायण को दिन कहते हैं। मनुष्यों के 30 वर्ष का समय देवताओं के 1 महीने के बराबर है। ऐसे 12 महीनों का देवताओं का 1 वर्ष कहलाता है। मनुष्यों का 360 वर्ष देवताओं के 1 वर्ष के समान है। इन्हीं दिव्य वर्षों से युगों की संख्या होती है। भारत में युग 4 है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, पश्चात कलयुग होता है। इनमें देवताओं के 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और कलयुग के 3000 वर्ष का होता है। चारों युग 12000 वर्ष के होते हैं। ऐसी जब 1000 चतुर्युगी व्यतीत होती है तब उसका एक कल्प होता है और 71 चौयुगी का एक मनवंतर होता है तथा एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ऐसे सैकड़ों और हजारों कल्प और मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, न इनका कोई क्रम ही लगा सकता है। प्रत्येक कल्प में एक ब्रह्मा होते हैं और जो वह उनका एक दिन होता है तथा हजारों कल्प में ब्रह्मा का 1 वर्ष होता है। ऐसे 8000 वर्ष के ब्रह्मा का एक युग होता है। ब्रह्मा के 1000 युग का एक समन, 1000 समन का तिगुना 3000 समन ब्रह्मा की आयु का समय है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 दिन इंद्र, इस प्रकार महीने भर में 420 इंद्र होते हैं, जो एक वर्ष में 3040 इंद्र हो जाते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र होते हैं और ऐसे ब्रह्मा विष्णु के एक दिन के होते हैं और रुद्र के दिन तक विष्णु की स्थिति या साक्षात शिव की यही काल संख्या है, जिनका दूसरा नाम सत है। और पूर्व क्रम में से जिनकी आयु में 5,40,000 रुद्रादि होते हैं तथा इसी क्रम से सबकी अवस्था ज्ञात होती है, परंतु साक्षात शिव में काल की प्रवृत्ति नहीं होती। वह जितना काल कहा है इतने ही का परमात्मा एक दिन और इनकी रात्रि होती है। दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है, परंतु उनके लिए दिन रात कुछ नहीं है, उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सारा संसार उनके अधीन है। ऐसे महान शिव जी को नमस्कार है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय प्रलयकर्ता का वर्णन। मुनि बोले, तब इस प्रकार परमेश्वर किस प्रकार जगत की रचना और प्रतिष्ठा कर अपनी शक्ति सहित क्रीड़ा करते हैं, किस प्रकार इस अखिल की उत्पत्ति हुई, कैसे यह बढ़ा और अंत में किसकी गोद में समा जाता है। वायु बोले, इसके आगे एक शांत्यातीत पद है जिससे पहले माया प्रकट हुई। वह शक्ति महाप्रभु शिव हैं। शिव सामीप्य से माया और उससे अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तब पहले जो शक्ति उत्पन्न हुई उससे आगे शांत्यातीत, उसके आगे शांति, फिर विद्या और उसके आगे क्रमशः प्रतिष्ठा पद आता है तथा प्रतिष्ठा के आगे निवृत्ति पद की प्राप्ति होती है। यह इस प्रेरित सृष्टि के संक्षेप वर्णन है। जैसे यह संसार उत्पन्न होता है वैसे ही क्रम से संहार होता है।
सारा जगत 5 कलाओं से व्याप्त है। अव्यक्त कारण ही आत्म अनुष्ठित है। जगत के 5 पद हैं, उनका अलग उपदेश है। महदादि से विशेष के अंत तक सब उससे सृजित है, किंतु उसमें अव्यक्त और जीव को कर्तापन नहीं है। उस आत्मा अधिष्ठित में महत् से विशेष एक उत्पन्न होता है। प्रकृति अचेतन और जीवात्मा अज्ञानी है। प्रधान परमाणु आदि सब कुछ अचेतन ही है। उसे बुद्धिमानों ने देखा, वह बिना कारण तथापि वह स्वयं ही करता है। उसकी जगत रचना प्रकट है, उसका यह कार्य सावयव है। अतः वह समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सबको जानने वाला, अनादि निधन, सर्वदा ऐश्वर्य युक्त जगतकर्ता महादेव और महेश्वर हैं। वही सबके पालक, पापहर्ता और सबके पृथक हैं। ऐसी शाश्वती निष्ठा उन सत्पुरुषों के मन में बैठी हुई है जिसे स्वल्प चेती नहीं समझ सकता। सृष्टि से लेकर प्रलय तक ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, जो उनकी आयु का परार्ध अर्थात पहले का आधा आयु क्रम कहा जाता है। जो परार्ध ब्रह्मा की आयु होती है, कार्यवश ही अव्यक्तात्मा स्थित होता है। तब वह विकार युक्त संयुक्त हो जाता है। तब प्रधान तथा पुरुष धर्मी हो जाता है, जिसमें तमोगुण और सतोगुण दोनों ही समान स्थिर होते हैं, और तब वह सबसे प्रोत हो समान व्यवहत होता है। तब गुणों की यह समानता उसे तमोमय कर देती है, जिससे उसका विभाग नहीं हो सकता। तब वह पवन से शांत होकर निश्चल जल के समान कुछ समझ में नहीं आता। निविड़ अंधकार रात्रि छा जाती है, तब वह एक ही परमेश्वर माहेश्वरी उस रात्रि में स्थित होते हैं, और जब रात्रि बीत जाती है तब वही प्रधान और पुरुष महेश्वर इन दोनों के माया योग से उसमें प्रविष्ट होते हैं। फिर तो सब भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। इस प्रकार परमेष्टि की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर समाप्त हो जाती है। इसी से उस मार्ग के जानकार उसे अध्वपति कहते हैं, जो सर्वलोक विलक्षण है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वायु ने कहा, तब इस प्रकार पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष अधिष्ठ अव्यक्त से बुद्धि के आदि से लेकर विशेष के अंत तक क्रमशः विकार उत्पन्न हुए, और उन विकारों से रुद्र, कृष्ण और पितामह सब तीनों देवता कारण से उत्पन्न हुए, जिनकी शक्ति विश्व में कहीं भी न रुकने वाली हुई, तथा अणिमादि सिद्धियों सहित उनका अप्रतिहत ज्ञात हुआ। उत्पत्ति, पालन और लय उनके कर्म हुए, जिन रुद्रादि की प्रभुता से महेश्वर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार परस्पर उत्पन्न हो वे शक्तियाँ को धारण करते हैं, और परस्पर स्थित हो परस्पर शक्ति वर्धन करते हैं, और लोग उनके नामों की प्रशंसा करते हैं, जिससे न तो उनका ऐश्वर्य बढ़ता है न घटता है, क्योंकि वे पर हैं, उनमें अधिक और न्यून कुछ नहीं। अल्पज्ञानी भले ही ऐसा कहे, किंतु वह ब्रह्म, काल, विष्णु और पुरुष रूप महेश्वर तीनों गुणों से परे और सर्वात्मक सबकी आधार शक्ति की उत्पत्ति के कारण है। यही तीनों देवता उस पुरुष प्रकृति की आत्मा है, जो जगत का सृष्टा ईश्वरता में स्थित है। वही परमेश्वर निष्कल, सर्वाधार, सर्वात्मा और सब में विद्यमान है। इस प्रकार महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, विष्णु और ब्रह्मा ये सभी शिवात्मक हैं, जिनसे सर्वप्रथम बुद्धि और ख्याति और मति की उत्पत्ति हुई, और महत्व का क्षोभ होने के कारण 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पंचभूत, तन्मात्रा और इंद्रियां उत्पन्न हुई। जब अहंकार विकारी हुआ, तब उसमें सत्वगुण से सत्व की उत्पत्ति हुई। फिर बुद्धि आदि 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों मिलकर ये 10 और 11 मन उत्पन्न हुए, जो सत्वरज अभयात्मक हुआ, और उस तमोयुक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, जो भूतों की आदिभूत कहलाई। फिर जब उनमें अहंकार हुआ, तब उससे शब्द, और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज, और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। फिर रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। इस प्रकार पंच महाभूतों से सारा चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक पिंड उत्पन्न हुआ, और जब इस प्रकार कार्य कारण रूप ब्रह्म की सिद्धि हुई, तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञक क्षेत्र वृद्धि को प्राप्त हुआ। यही प्रथम शरीर पुरुष कहलाया, जो प्राणियों का आदिकर्ता ब्रह्मा होकर पहले उत्पन्न हुआ। तब उस सृष्टिकर्ता में ज्ञान, वैराग्य लक्षण संपन्न धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य कारक हुई। उसके मन में जो कुछ इच्छा होती, वह सब कुछ अव्यक्त उत्पन्न हो जाता। वही अपनी आत्मा को त्रिगुण कर त्रिलोकी में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार उत्पत्ति, लय और पालन करता है,
वह सृष्टि कर्म में चतुर्मुख, संहार में रुद्र और पालन में सहस्त्र सिर कहलाता है। इस प्रकार यह तीनों अवस्था स्वयंभू की हुई महत्व से लोक रचना, काल तत्व से संहार, पुरुषत्व से में व्यापार रहित होता है। दर्शन मात्र से ही पालन कार्य की सिद्धि होती है। विभु के ही ये तीनों कार्य हैं। तीनों विभक्तियों से ब्रह्म त्रिगुण और चार से चतुर्व्यूह कहलाता है। वह आदि है, इसलिए वही आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाता है। प्रजा की रक्षा करने से उसे प्रजापति कहते हैं। सोने का सुमेरु पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है, जिसमें 4 लोकों का निवास है और जिसमें विश्व समाहित है। उस अंडे के बाहर 10 गुना जल, 10 से 10 गुना तेज और तेज से 10 गुना वायु व्याप्त है तथा जो आकाश से आच्छादित है, उस आकाश को पंचभूतों ने घेर रखा है और उन भूतों की प्रकृति ने आवृत किया है। सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरण से आवृत है। इस प्रकार अमृत से आवृत हुई प्रकृति परस्पर संक्षेप है। यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। इसका परस्पर प्रादुर्भाव कर परस्पर जगत को उत्पन्न कर धारण करती है। यही आधार और आधेय है, जो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ। काल वसात ही सम विषम गुण उत्पन्न होते हैं और गुण के साम्य से ही लय और विषमता में सृष्टि होती है। पितामह का कारण यही घना अंड ब्रह्मा का क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस प्रभा के हजारों और करोड़ों अंड हैं, जिनमें प्रधान की स्वर्ग गति होती है और जो तिर्यक ऊपर और नीचे स्थित है, और उन्हीं स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्थित हैं, जिनकी रचना प्रधान पुरुष से हुई है और जिनमें शंभु का ही सानिध्य है। वे महेश्वर व्यक्त हैं, व्यक्त से परे हैं। उसी व्यक्त से अव्यक्त संभव अंड और अंड से लोक निर्माता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। आवरण विक्षेप सहित प्रथम प्रधान सर्ग मैंने कहा, जिसकी अंत में अत्यांतिक प्रलय हो जाती है, और यह समस्त चेष्टा ईश्वर की केवल एक लीला है। प्रकृति की स्थापना है, यही कारणों की स्थिति और प्रवृत्ति है, परंतु सब कुछ अप्राकृत वैभव वाले महेश्वर का ही एक संकल्प मात्र है, जो इस प्रकार उत्पन्न होता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।